हाय मैगी ले लो, मैगी गर्मा गर्म मैगी, टकला मैगी वाला से मैगी ले लो, मैगी खाओ गर्मा गर्म। काला कद्दू, देखो मैगी वाला मैगी बेच रहा है, हमको बहुत मन कर रहा है मैगी खाने का। मैगी तो मेरा फेवरेट है, लेकिन हम लोग के पास तो पैसा है नहीं, तो मैगी कैसे खाएंगे? अरे तुमको मैगी खाना है ना, मैगी खाने के लिए पैसा का जरूरत नहीं होता है, दिमाग का जरूरत होता है। चलो हम खिलाते हैं। जैसे जैसे हम एक्टिंग करेंगे वहाँ पर वैसे वैसे तुम भी करना, मेरा साथ देना एक्टिंग करने में। हेलो, जैसा बोले वैसे ही करना। अरे तुम साला कंजूस है, पागल है, तुम बहुत गलत किया। अरे ये लोग झगड़ा क्या कर रहा है? अरे तुम चुप रहो, तुमको ज्यादा अकल है क्या? हम जो किए हम सही किए। अरे किसी से भी पूछेंगे ना तो सब कहेगा कि तुम गलत किया। अरे ये लोग मेरा ठेला पे मैगी खाने आया है कि डिस्कस करने आया है? एक काम करते हैं, पूछ लेते हैं क्या झंझट चल रहा है इस लोग के बीच में। है बाबू, क्या बात को लेके तुम लोग का झगड़ा हो रहा है? देखिए चाचा, अगर आपके सामने कोई भूखा इंसान हो, 2 दिन से खाना नहीं खाया हो, बेचारा का पेट में एक अन्न का दाना नहीं गया हो, तो उस टाइम पर आप पैसा देखिएगा कि उस भूखा आदमी को खाना खिलाइएगा? बताइए, आप ही बताइए चाचा। अरे खाना खिलाएंगे उसको हम। तो खाना खिलाने के बाद पैसा मांगेगा क्या उससे? अरे पैसा क्या मांगेंगे उससे? उसके पास पैसा नहीं था तभी ना वो भूखा था, खाना नहीं खा रहा था। फ्री में खिला देंगे उसको। किसी भूखा इंसान का पेट भर जाएगा, उससे बड़ा पुण्य का काम थोड़ी ना होता है कोई। तो चाचा मान कर चलिए कि हम दोनों वही भूखा इंसान हैं और 2 दिन से खाना नहीं खाए हैं, और आपका ठेला के सामने खड़े हैं और आप मैगी बेच रहे हैं, और हम लोग के पास पैसा भी नहीं है। तो इस परिस्थिति में तो आप हम लोग को मैगी खिलाइएगा ना? हाँ, भूखा इंसान होगा तो खिलाएंगे। तो एक काम कीजिए, आप मैगी बनाकर हम लोग को बोलिए कि लो मैगी खाओ। एक बार बोल कर देखिए। अरे एक बार ऐसा बोलिए ना, तब हम आपको बताएंगे एक्सप्लेन करके कि हम लोग का किस बात पर झगड़ा चल रहा है। हाँ लो खाओ मैगी तुम दोनों। तो चाचा देखिए, हम दोनों मैगी खा लिया आपका। अब हम आपको बताते हैं कि हम लोग का लड़ाई किस बात पे चल रहा है। ये मेरा दोस्त है और रेलवे स्टेशन पर बिस्कुट बेचता है। बिस्कुट बेचने के लिए जोर जोर से चिल्लाकर बोलता है, बिस्कुट ले लो बिस्कुट। बस इतना में ही एक गरीब बच्चा इससे बिस्कुट मांग लेता है कि भैया 1 पैकेट बिस्कुट हमको दे दीजिए, और ये बिस्कुट का पैकेट उसको दे देता है और वो खोलकर पूरा खा भी जाता है। फिर जब ये उस लड़का से पैसा मांगता है तो वो लड़का बोलता है मेरे पास पैसा तो है नहीं। तो ये उसको बोलता है पैसा तो नहीं तो पकड़ कर बहुत मारेंगे तुमको। तो वो लड़का इसको बोलता है कि भैया हम 2 दिन से खाना नहीं खाए, हम बहुत भूखा हैं और हमारे पास पैसा भी नहीं है। हम आपको पैसा तो दे नहीं सकते हैं, लेकिन दुआ जरूर दे सकते हैं कि आपका सेल बढ़िया होगा। तो पता है चाचा, ये उसको पकड़ के बहुत मारा। तो आप ही बताइए, ये जो किया ये सही किया? क्या इसको उस लड़के से पैसा मांगना चाहिए था? और अगर मांगा भी और वो नहीं दे पाया तो क्या इसको मारना चाहिए था? अरे नहीं नहीं, इसको पैसा नहीं मांगना चाहिए था और नहीं इसको मारना चाहिए था। गलत किया, गलत किया रे तुम। किसी भूखा इंसान को तुम खिला दिया बिस्कुट तो पैसा मांगेगा? उसके पास पैसा नहीं है तो कहाँ से लाके देगा तुमको? और 1 बिस्कुट का पैकेट खिला दिया तो क्या तुम गरीब हो जाएगा? पागल कहीं का। आइंदा समझ करना इससे, हम टकला नेता है समझे। हमको पता चला ना कभी कि भूखा इंसान से तुम पैसा मांगा जिसके पास पैसा नहीं है तो दे छील देंगे तुमला। देखा, गलत किया था तुम, बहुत बड़ा गलती किया था तुम उसको मारकर और पैसा मांगकर। देखो टकला चाचा कितना समझदार है, कैसे तुमको बढ़िया से समझा रहे हैं और हमारा बात भी 1 मिनट में समझ गए। बहुत समझदार है टकला चाचा। अरे नहीं नहीं, हमको इस टकला का बात नहीं मानना है, ये टकला दिमाग से पैदल है। अरे क्या बोला रे? एक तो गलती करता है, ऊपर से बकवास करता है रे। हाँ, मार के दे छील देंगे। हम दिमाग से पैदल है, दिमाग से पैदल तो तुम है। अरे चाचा इससे क्या बहस कर रहे हैं? इसको दिमाग नहीं है और हमेशा अपना गलती नहीं मानता है, खाली बहस करता है। लेकिन चाचा आप हमारा बात समझ गए और इसको समझाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो रे यहाँ से, तुमको कभी नहीं समझ में आएगा। लेकिन देखो चाचा कितना समझदार है, हमारा बात एक ही बार में समझ गए। चलो तुमको कहीं और ले जाकर अच्छा से समझाएंगे। हाँ चलो, हम अच्छा से समझेंगे दूसरा जगह पे। अरे 1 मिनट बाबू, 1 मिनट। तुम लोग जो मैगी खाए उसका पैसा कौन देगा? देखा, तुमको हम बोले ना, इसको नहीं समझ में आया। ये टकला है, गंजा, इसको क्या समझ में आएगा? तभी ना हम बोले दिमाग से पैदल है। अरे तुम चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो। आए बाबू, पैसा कौन देगा मैगी का? चाचा ये क्या बात हुआ? अभी तो आप बोले कि हम समझ गए, हम आपका तारीफ भी किए कि आप समझ गए, और फिर आप इसको भी समझाए, फिर भी आप वही सवाल कर रहे हैं पैसा कौन देगा? आप समझिए ना हम जो बोलना चाह रहे हैं।
अरे क्या समझे, हम इसको समझाए ना, लेकिन तुम लोग जो मैगी खाए उसका पैसा तो दो। देखिए चाचा, अभी तो आप इसको समझा रहे थे ना थोड़ा देर पहले कि अगर किसी भूखा इंसान को तुम कुछ खिला दिया तो तुम गरीब नहीं हो जाएगा। उससे तुम इस बात के लिए पैसा मत मांगना। और फिर वही गलती आप कर रहे हैं, हम लोग से पैसा मांग कर। ये अच्छा बात नहीं है चाचा। फिर आप क्या समझे जो हम आपको इतना देर से समझा रहे थे? और अगर नहीं समझ में आता तो पहले बोल देना चाहिए ना। हमारा दिमाग क्या खराब कर रहे चाचा? बोलिए, हाँ बोलिए। आप हमारा बेइज्जती कर रहे हैं हमारा दोस्त के सामने कि हमको बढ़िया से समझाने नहीं आता है। अरे हम तुम्हारा बात तो समझ गए, लेकिन तुम भी तो हमारा बात समझो। ये बात सही है, अगर कोई भूखा है 2 दिन से नहीं खाया है, उसको खिलाने के बाद पैसा नहीं मांगना चाहिए, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो। अरे चाचा, जब आप हम लोग को मैगी खाने बोले थे तो क्या समझकर खाने बोले थे, याद कीजिए। अरे यही कि तुम लोग गरीब आदमी हो, 2 दिन से भूखा हो। तो बस फिर बात खत्म। जब किसी गरीब आदमी को आप खाना खिलाए, वो 2 दिन से भूखा है, उसके पास पैसा नहीं है, तो पैसा आपको कैसे देगा बताइए? आप ही बताइए। ज्यादा से ज्यादा आपको दुआ दे सकता है। तो चलिए हम आपको दुआ देते हैं कि आपका मैगी का बिजनेस बहुत चलेगा, आप लाखों करोड़ों कमाएंगे। हम दोनों का आशीर्वाद आपके साथ है। और हमारे पास हमारा लात है, आइए छुइए तो हम भी आशीर्वाद देते हैं। अरे मार के साले तुम दोनों का मुंह झाड़ देंगे, बुड़बक समझता है। अरे वो तो हम पहले ही तुमको तुम्हारा मुंह पे बोले थे, तुम बुड़बक है, इसमें पूछने वाला कौन सा बात है? बार बार एक ही बात सुनना अच्छा लगता है क्या रे तुमको? रे साला रे, मार के दे तोड़ देंगे तुम, एक शब्द भी बोला तो तुम। अरे काला कल उठा, पैसा दे। बुड़बक समझता है, तुम्हारा दुआ लेके हम क्या कर लेंगे? आप एक भूखा का दुआ पर यकीन नहीं करते हैं। हम आपको दुआ देते हैं कि 10 मिनट में आपके पास कस्टमर आने लगेगा। ठीक है, तो आप जा सकते हैं ना। अरे ऐसे कैसे जाने देंगे तुमको? तुम्हारा दुआ देखते काम करता है कि नहीं? 10 मिनट रुको, अगर कस्टमर नहीं ना आया तो मार के तुम लोग का मैगी निकालेंगे पेट से। अरे चाचा, मार कर मैगी काहे निकालिएगा? सुबह सुबह ऑटोमेटिक निकल जाएगा ना हम लोग का। बोलिएगा तो ला कर दे देंगे प्लेट में सजा कर बढ़िया से। अरे साला मजाक करता है रे, चुपचाप से खड़ा रहो। क्या बात है भाई साहब, मैगी का ठेला लगाए है? तो तुमको क्या तरबूज का ठेला दिख रहा है? मैगी का ठेला लगाया है तो मैगी ना दिखेगा? अरे वो तो हमको भी दिख रहा है, हम ऐसे ही पूछ लिया, हम तो मैगी खाने आए हैं। अरे बाबू, तुम्हारा दुआ तो काम कर गया, सही में कस्टमर आ गया 10 मिनट के अंदर। धन्यवाद इतना बढ़िया दुआ देने के लिए। चाचा बस धन्यवाद से काम चलाइएगा। हाँ तो और क्या चाहिए? मैगी खिलाए ना तुम लोग को? अरे नहीं चाचा, हमारा कहने का मतलब ये था कि घर के लिए भी 3 प्लेट पैक करके दे देते हैं, तो घर में माता पिता को भी खिला देते हैं मैगी। उसके बदले में अलग से एक्स्ट्रा दुआ दे देते हैं आपको। आपका धंधा बहुत ज्यादा चल जाता। सोच कर एक बार देखिए। अरे इसका दुआ में तो बहुत पावर है। 3 प्लेट मैगी खिला देंगे तो क्या आ जाएगा? कहीं हमारे पास कस्टमर आने लग गया सही में, काहे कि सवेरे से कस्टमर नहीं आ रहा था, ये बोला 10 मिनट में आएगा तो कस्टमर आने लग गया। हाँ ठीक है, हम पैक करके देते हैं तुमको, लेकिन दुआ ईमानदारी से देना और बढ़िया देना। हाँ चाचा, आज ये आपको चालाक और होशियार भूखा गरीब दुआ देता है कि आज आपके पास पूरा दिन में 500 कस्टमर आएगा। अरे धन्यवाद इतना कस्टमर का दुआ देने के लिए। ले जाओ तुम मैगी, खा खुश रहो। और अगर 500 कस्टमर आया ना तो तुम फिर से कल हमें आना और मैगी फ्री में खा के जाना। हाँ बताइए भाई साहब, कितना प्लेट मैगी खाइएगा? कितना प्लेट है आपके पास? अरे जितना प्लेट आप खाइएगा उतना बना के दे देंगे। अरे हमारा कहने का मतलब है, अभी आपके पास प्लेट कितना अवेलेबल है ये बताइए। अरे 10 प्लेट है, उससे क्या लेना देना आपको? आप खाइएगा, खत्म होगा उसी में डाल के देंगे ना। अरे नहीं नहीं, हम वैसे नहीं खाते हैं। 10 प्लेट में मैगी लगाइए बढ़िया से, फिर खाएंगे एक साथ हम। अरे भैया खाइएगा तो एक ही प्लेट से ना खाइएगा, खत्म हो जाएगा तो फिर हम देंगे ना गरम गरम। अरे नहीं नहीं, वैसे हम नहीं खाते हैं, तुम सब में एक एक प्लेट करके लगाओ ना, हम फिर खाएंगे एक साथ। अरे अजीब पागल कस्टमर है, ऐसे कौन खाता है मैगी? खाए छोरा, जैसे खाता खाने दो। हमारा तो काम है मैगी बना के बेचना, जैसे खाए। हाँ भैया खाइए मैगी। हाँ तो बताइए, इसमें से पहला प्लेट कौन सा है जिसमें आप सबसे पहले मैगी डाले थे? अरे ये वाला है भैया। अरे वो तो ठंडा हो गया ना, मैगी गर्म करके दीजिए। अरे आप ही तो बोले सब प्लेट में एक साथ डाल दो, हम साथ में खाएंगे। हम बोल रहे थे एक ही प्लेट में खाइए, जब खत्म हो जाएगा तो डाल के देंगे हम आपको गरम गरम। आप ही ना बोले? अरे हम बोले तो तुम हमको ठंडा मैगी खिलाएगा जी? हाँ ठंडा खिलाएगा, ठंडा मैगी अच्छा लगता है? गरम करो गरम करो, और गरम भी क्या करो, ताजा बना के दो, फेंको सबको, हटा। ठंडा मैगी खाएंगे पैसा देके। पैसा तुमको मारा देंगे तो चलेगा? बुड़बक समझता है तुम टकला साला। रे साला रे, चिल्लाता कौन चाहिए तुम? हाँ एक तो खुद पगलेटपंती करता है, ऊपर से हमको बकवास करता है। तुम ही ना बोला समय एक साथ डाल के दे दो, ऊपर से दिमाग खराब करा हमारा। आज साला जोकर कस्टमर से ऐसे बात करता है, मारेंगे चार जूता ना मुंह झाड़ देंगे साला जोकर। नहीं खाना तुम्हारा मैगी, रखो अपने पास। साला जोकर सब ठेला खोल लेता है, मैगी वाला मैगी वाला। रे साला रे, छोड़ेंगे नहीं तुमको, कहेंगे। अरे वो साला जोकर सब ठग के चला गया, बोला कस्टमर आएगा। इस साला कस्टमर था कि पागल था? उस साले लोग को हम 3 प्लेट एक्स्ट्रा दे दिए, ठग के चला गया वो लोग हमको।
साला जब भी कोई बिजनेस खोलते हैं तो पगलेटे सब आता है हमारा दुकान पे। अब नहीं बेचेंगे मैगी, मूड खराब हो गया हमारा, घर चलते हम। अरे काला कद्दू क्या दिमाग लगाया, साला टकला को समझे में नहीं आया होगा। हम तो तुम्हारे साथ थे, मैगी भी मिल गया फ्री में खाने को। जो करता साला जो कर। ये कौन बकबक कर रहा है? रे साला रे, तुम लोग तीनों साथ में था, हमको बुड़बक बना रहा था। अभी बताते तुम लोग को। साला सब भाग गया। देख रहे ना दोस्तों, टकला नेता को कैसे बुड़बक बना देता लोग आके। आप लोग कमेंट करके बताते नहीं ना हमको कस्टमर सही है कि नहीं, नहीं तो पकड़ के दे तोड़ देते ना अगर आप लोग बता देते तो। अब साले लोग हम कहाँ ढूंढे, हमको पता भी नहीं कौन था। आप लोग को पता है तो बता दीजिएगा कमेंट करके। तब तक टकला नेता कॉमेडी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारा मूड खराब हो गया। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? अरे बस में इतना सारा सीट खाली है, उसके बाद भी ये लड़की हमारे बगल में ही काय बैठना चाहती है। कहीं ऐसा तो नहीं ये लड़की हमको पसंद करने लगी है? आज तो लगता है सामने से ऑफर आएगा। अरे जब आप हमारे बगल में खड़ी हो सकती हैं तो बैठ भी सकती हैं। आप अगर बैठ जाएंगी तो इससे हमको बल्कि खुशी होगा। अरे थैंक्स की क्या बात है, हम इस बस का मालिक थोड़ी ना है जो आपको कुछ कहेंगे। ऐसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम कामिनी है। आपका तो बहुत बढ़िया नाम है, कामिनी। थैंक यू। मेरा नाम भी कौ से काला कद्दू और इसका नाम भी कौ से कामिनी। जोड़ी तो बड़ा मस्त रहेगा। हेलो, कौन? अरे मैंने कहा ना कि मैं कैटरीना नहीं हूँ। तुम बार बार मुझे कॉल करके परेशान नहीं करो, समझे? अरे ये फोन पर कौन है जो कामिनी जी को परेशान कर रहा है बार बार? हेलो, अरे तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैटरीना नहीं हूँ? बार बार मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? दोबारा फोन किया ना तो अच्छा नहीं होगा, पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। अरे कामिनी जी, कौन आपको फोन कर रहा है? अरे कोई पागल मुझे बार बार फोन करके कोई कैटरीना समझकर बकवास कर रहा है। तो ये कटरीना कौन है? मुझे क्या पता कि ये कैटरीना कौन है? तो आप कटरीना को नहीं जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानती। ये बार बार मुझे कॉल करके परेशान कर रहा है। अच्छा कामिनी जी, अगर आप बुरा नहीं माने तो जो आपको फोन कर रहा है उससे हम बात कर सकते हैं। ठीक है, आप ही बात कर लीजिए इससे। रे साले रे, कौन है रे तुम जो फोन करके माथा चाट रहा है? अरे कटरीना तुम्हारी अम्मा की बेटी होगी, जाकर उससे बात करो। अरे तो तुम कौन बोल रहा है रे, कुत्ता की तरह भौंक रहा है? और ऐसे कटरीना का फोन तुम काहे उठाया है? अबे हम अच्छा आदमी को उठा लेते, तुम फोन का बात करता है गधा का बच्चा। काम का बात करो, काम का। अरे तुमको बता दिए कि कटरीना से शादी हम ही करेंगे। अरे कटरीना तो विक्की से शादी कर ली है, तुमसे क्या करेगी? तुमको कॉल ही करना है ना तो राखी को करो, तुमको अपने सीधा कर देगी बक बक करके। अरे कौन राखी? हम किसी राखी को नहीं जानते हैं। हम शादी करेंगे तो कटरीना से। ठीक है, तुमको जिससे शादी करने करो, लेकिन इधर फोन मत करो। अरे गधा का बच्चा, तुमको फोन नहीं किए हैं, कटरीना को किए हैं। तुम कटरीना का फोन उठा लिए हो। कटरीना का फोन दो चुपचाप, नहीं तो आके इतना डंडा मारेंगे ना, सारा बकैती बुला देंगे तुम्हारा। रे पगला, तुम हमको डंडा मारेगा? हमको काला कद्दू को? कहाँ रे तुम बताओ, तुमको अभी उठवा लेते हैं। अब एक बार भी फोन किया इधर तो याद रखना, अच्छा से याद रखना, ये उठाएंगे नहीं। थैंक्स, आप बहुत अच्छे हो। हाँ वो तो मैं हूँ ही। ऐसे आप जा कहाँ रही हैं? मैं ढिमकापुर जा रही हूँ। अरे क्या बात है, हम भी तो ढिमकापुर जा रहे हैं। जाने वाले तो ट्रेन से थे, लेकिन ट्रेन कैंसिल हो गया, जिसके कारण बस से जाना पड़ रहा है। लेकिन सोचिए क्या इत्तेफाक है, इसी बहाने आपसे मुलाकात हो गया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम काला कद्दू है। बहुत अच्छा नाम है आपका। आपके पर्सनालिटी पे ये नाम सूट भी करता है। धन्यवाद। अब मैं जिस काम के लिए यहाँ आई हूँ मुझे कर लेना चाहिए। अरे अब ये पागल का फोन क्यों आ रहा है? अरे अब आपको फिर कौन कॉल कर रहा है? अरे ये भी पागल कोई हैकर लगता है बैंक का। ओटीपी मांगता है और बार बार फोन करके परेशान करता है। अच्छा कोई पागल है क्या? लाइए इसका पागलपंती हम उतारते हैं। उस साले को भी तो पता चले कि उससे बड़ा पागल आपके बगल में बैठा हुआ है। हेलो, कौन बोल छी? हेलो सर, हम चूना लगा के कंपनी से बोल रहे हैं। अरे आप पेंट लगाओ जी, चूना लगाने का समय तो कब का गया। अरे सर आप समझे नहीं, हम चूना लगा के कंपनी से बोल रहे हैं। आपको 20 लाख रुपए का इनाम लगा है। हाँ तो एक काम करो, जोर से ताली बजाओ,
और 1 किलो मिठाई लेके खा लो। सर वो तो आप अपना पैसा से खिलाइएगा ना, प्राइज जीतने के बाद। जब आपको प्राइज मिल जाएगा तब आप खिलाइएगा, तब हम खा लेंगे। अरे चाचा तुमको मालूम नहीं है, तुम मेरे सामने आओगे तो पता नहीं क्या क्या खा लोगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा क्या क्या खा लिए तुम। अरे सर हम आपका चाचा थोड़ी ना है, हम भी जवान है आपकी तरह। तो सर अगर आपको ये इनाम चाहिए ना तो आपका फोन पे एक तो OTP आएगा, वो बताना होगा आपको। अच्छा कब आएगा OTP? ऐसे ये OTP क्या होता है सर? अरे सर 1 टाइम पासवर्ड। अच्छा 1 टाइम पासवर्ड, क्या ऐसे ही क्या होता है? अरे इस साला हमको भकुआ लगता है छोड़ो, हमको लगता है इससे कोड मिल जाएगा हमको। काहे कि जितना बड़ा भकुआ होगा उतना ही हम लोग के लिए फायदा होगा। अरे सर ये सब छोड़िए, आपको एक तो मैसेज आएगा, उसमें 6 डिजिट का ना कोड आएगा, वो बता दीजिएगा हमको, ठीक है? अच्छा सर वो जो मैसेज आएगा जिसमें कोड आएगा, वो कोड को हम पढ़ेंगे कैसे और समझेंगे कैसे? ये उस कोड में आखिर लिखा क्या है? काहे कि अभी तक हम कोडिंग क्लास तो किए नहीं है ना सर। अरे इस साला तो जरूरत से ज्यादा हमको पागल लगता है। अरे सर उसमें आपको बस 6 अंक का ना नंबर होगा, उतना तो पढ़ना जानते हैं ना, वो नंबर पढ़ के हमको बता दीजिएगा। अरे एक बात बताइए सर, आपको तो नंबर पढ़ने आता है ना? हाँ सर हमको तो पढ़ने आता है। अरे तो सर खुद ही पढ़ लीजिए जो भी नंबर है, पहले आप हमको मैसेज कीजिएगा फिर हम आपको पढ़ के बताएंगे। ये सब ड्रामाबाजी करने का क्या जरूरत है? अरे सर वो मैसेज हम नहीं भेजेंगे आपको, कंपनी भेजेगा। आपको बस आएगा, हमको बता दीजिएगा, ठीक है? अभी आएगा आपको। अच्छा कंपनी भेजेगा सर, तो उस कंपनी का एड्रेस दीजिए तो हमको, हम जाकर बोलेंगे उसको कि अपना कोड हमको क्या भेज रहे हैं। आपका कोड ऐसे लीक हो जाएगा तो। अरे सर वो आप ही का कोड है, कंपनी बस आपको भेज रहा है, वो आप ही का कोड है मेरे बाप। और 1 मिनट, मेरा कोड आप लोग कामनी जी का फोन में कैसे भेज सकते हैं? मेरा कोड तो मेरे फोन में भेजिएगा ना। अरे सर ये आप कामनी जी कौन है? अच्छा आप तो नहीं जानते होंगे ना कामनी जी को, ऐसे हम भी नहीं जानते ज्यादा उनके बारे में, लेकिन जितना जानते हैं उतना आपको अच्छे से बता सकते हैं। चलिए बताते हैं। देखिए हम एक बस में सफर कर रहे हैं डिमकापुर के लिए। उसी बस पर एक लड़की चढ़ी है जिसका नाम है कामनी, और वो ठीक मेरे बगल वाली सीट पर बैठी हैं, और वो भी डिमकापुर जा रही हैं। अरे सर हमको कामनी जी का कहानी नहीं सुनना है, हमको नहीं पता था आप कामनी जी का फोन से बात कर रहे हैं। ये जो प्राइस है कामनी जी को ही फंसा है, उनके मोबाइल में कोड आया होगा, हमको बता दीजिए। ठीक है भेजिए तो बताते हैं। हाँ बताइए सर, आगे होगा। हाँ लिखो 5-6। हाँ सर आगे बोलिए। 5-6। अरे सर आगे बोल रहे हैं, एक ही चीज बार बार काहे बोल रहे हैं आप? अरे जो रहेगा वही ना बोलेंगे। लिखो 5-6। अरे कितनी बार लिखे, लिख तो लिए 5-6। अरे गधा साले, बार बार तुमको बोल रहे हैं 5-6 लिखो तो लिख नहीं रहे हो। यही कोड है 5-6 5-6 5-6। अच्छा सॉरी सर, हमको लगा आप एक ही चीज बार बार बोल रहे हैं। ऐसे आप एक बार में भी बोल सकते थे 3 बार 5-6। अरे सर ये OTP काम नहीं कर रहा आपका, सही से बताया है ना? अरे जो आया वही बताए भाई, तुम सही से भेजे तो हो ना? अरे सर सही से भेजा है कंपनी, फिर से आया होगा, फिर से देख के बताइए। लिखिए 6 बार 0। अरे सर ये भी काम नहीं कर रहा है। अरे तुम्हारा दिमाग तो सही से काम कर रहा है ना जी? इतना देर से जो तुमको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, तुमको समझ में नहीं आ रहा है? सर क्या समझाने का कोशिश कर रहे हैं आप हमको? अभी तक नहीं समझ में आया ना? थोड़ा देर और बात करोगे ना तो समझ में आ जाएगा। अच्छा सर छोड़िए, ये भी OTP आपका काम नहीं कर रहा है। एक काम कीजिए, आप ही हमको 2 लाख रुपया भेज दीजिए, तभी आपको 20 लाख रुपए का इनाम फंसेगा। मेरे अकाउंट पे भेज दीजिए, नंबर लिखिए। बोलिए। हाँ लिखिए 4 बार 0 4 बार 2 4 बार 0 4 बार 5। ठीक है 2 मिनट रुकिए, पैसा भेज रहे हैं। हाँ सर पैसा भेज दिए। कब दे रहे हैं 20 लाख? अरे सर हमको तो मैसेज नहीं आया कि आप पैसा भेजे। अरे सर हमको आ गया ना मैसेज कि पैसा पहुंच गया है। अरे मेरा मैसेज आपको कैसे आ सकता है? आपका कंपनी का कोड हमको आ सकता है, तो आपका मैसेज नहीं आ सकता है। अरे सर आप मेरा ही अकाउंट पे पैसा भेजे है ना? हाँ मेरा ही अकाउंट में पैसा भेजे हैं। अरे सर आपका नहीं, मेरा अकाउंट में भेजे है ना? अरे हाँ आपका अकाउंट में नहीं भेजे हैं, मेरा ही अकाउंट में भेजे हैं। अरे आपको मेरा अकाउंट में भेजना था पैसा। अरे हम भी तो मेरा ही अकाउंट में पैसा भेजे हैं। अब एक काम करो, तुम भी मेरे अकाउंट में 20 लाख रुपए भेज दो। अरे पहले मेरा अकाउंट में 2 लाख रुपया भेजिए। अरे तब से तुम ये क्या मेरा तेरा कर रहा है? दिमाग खराब है क्या रे तुम्हारा? इस दुनिया में क्या लेकर आया था क्या लेकर जाएगा? घंटा लेकर आया था, डंडा खा के जाएगा क्या ऊपर? अरे क्या बदतमीजी है, ये साला कौन पागल है, किसको हम फोन कर दिए? पहली दफा हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमको कोई ऐसा बकवास कर रहा है फोन पे। अरे बदतमीजी तो तुम किए हो। अरे क्या बदतमीजी की हम? अरे बदतमीजी तो तुम किए हो। भाग साले पागल, फोन रख। देखा कामनी जी आपने, उसको अपने पता चल गया कि उससे बड़ा पागल यहाँ बैठा हुआ है। हाँ तुम तो बहुत चालाक हो। अरे कामनी जी जब हम पैदा हुए थे ना तभी डॉक्टर बोली थी ये बच्चा बहुत चालाक है। काहे कि बगल में एक बच्चा रो रहा था तो डॉक्टर उसको चुम्मी दी, तो हम देखे कि हमको चुम्मी नहीं मिली तो हम भी रोने लग गए, तो डॉक्टर हमको चुम्मी दी, और एक चुम्मी से तो मेरा मन भरने वाला नहीं न था, तो और जोर से रोने लगे, तो डॉक्टर एक और चुम्मी दी। तभी डॉक्टर को समझ में आ गया कि ये लड़का बहुत चालाक है, और मेरा दिमाग ना एक रडार है, इसके आसपास कोई फ्रॉड भटकता है ना तुरंत कैच कर लेता है।
पहचान लेता है कौन फ्रॉड है कौन नहीं। काला कद्दू, गाजर का हलवा खाओगे? मैंने बनाया है। हाँ खाएंगे, गाजर का हलवा तो मेरा फेवरेट है। लगता है अब मेरा काम हो जाएगा। मुर्गा फंस गया, सो गया। अब इसका सारा पैसा मेरा हुआ। उस पागल लोग के चक्कर में इतना देर लग गया, बार बार फोन कर रहा था। नहीं तो कब का इस गधे को लूट कर चली जाती। बोल रहा था कि बहुत चालाक है बुड़बक। अरे भाई उठो उठो, ढिमकापुर आ गया। ये मेरा सिर इतना काय दर्द कर रहा है। टिमकापुर आ गया क्या? अरे हाँ आ गया आ गया। अरे कामनी जी कहाँ है? अरे तुम्हारी कामनी जी तो चली गई और बोल कर गई थी कि जब ढिमकापुर आएगा तो उस बेवकूफ को उठा देना। अरे हमको बेवकूफ बोली? अरे हमारा सामान कहाँ गया? वो कामनी थी कि कमीनी थी? हमको लूट कर चली गई कमीनी। साला हमारे बगल में इतनी बड़ी फ्रॉड बैठी थी, हम पकड़ कैसे नहीं पाए। ओवर कॉन्फिडेंस हो गया हमको। तो दोस्तों और क्या देख रहे हैं, अब इसके आगे वीडियो नहीं है, प्लीज लाइक कीजिए। ये नया शहर है और हमारे पास पैसा नहीं है, आप लोग लाइक कीजिएगा तो पैसा मिलेगा। और हमारा चैनल काला कद्दू कॉमेडी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।